जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विवेचक के बारे में, जिसका एक दूसरा भी नाम होता है विविक्तर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि इसको निकाला कैसे जाता है, और निकाला जाता है तो इसको निकालने की जरूरत आखिर क्यों पड़ता है। ठीक है, इन सारे चीजों के बारे में समझते हैं। देखिए, विवेचक जो होता है, विवेचक इसका दूसरा नाम विविक्तर होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है विविक्तर, और फाइनल एग्जाम में जो है इन दोनों नाम से ही आपका क्वेश्चन आता है, और इसको कैपिटल डी से सूचित करते हैं। ये एक संकेत है कैपिटल डी, जिसका मतलब होता है विवेचक या विविक्तर होता है। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि विवेचक आखिर क्यों निकाला जाता है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए ये आपका एक द्विघात समीकरण है। अगर आपसे कहा गया कि इस द्विघात समीकरण का हल निकालिए, तो हम निकालते गए और लास्ट में पता चला कि x का वैल्यू निकल ही नहीं रहा है, यानी x का इस समीकरण का कोई हल ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मान को चलिए एक लंबा सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में आपको पता चल रहा है, तो कोई ऐसा तरीका हो जिससे हमें पहले ही पता हो जाए कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे उतना सॉल्यूशन करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए गणितज्ञों ने विवेचक की खोज की, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि समीकरण का हल है या नहीं है। अगर हल नहीं है तो फिर उस समीकरण को हल करने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए विवेचक का जरूरत पड़ता है। अब बात करते हैं कि विवेचक निकाला कैसे जाता है। तो देखिए, विवेचक निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये आपका विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां पे आपको ये समझना होगा कि b का मतलब क्या होता है। b का मतलब क्या है, तो देखिए b जो होता है ना, x के गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। x के गुणांक का मतलब क्या है, तो कोई भी आपका द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो उसमें जो x वाला पद होगा उसके गुना में जो भी संख्या होगा वही हमारा b कहलाता है। ठीक है, और a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग a बोलते हैं। यानी जो आपका टर्म, यानी जो पद एक्स स्क्वायर वाला पद होगा तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो होगा वो आपका a होता है। जैसे कि देखा जाए ये समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, √3। तो यहाँ पे √3 जो है a का वैल्यू है, x के गुना में कितना है, -2 है, तो ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक तीसरा चीज है सी का मतलब होता है अचर पद, यानी जो आपका समीकरण में अचर टर्म होगा जिसमें x नहीं लगा होगा वो आपका होता है सी। जैसे कि इसमें -2√3, इसमें x नहीं लगा है तो ये आपका अचर है। जैसे इसी में देखा जाए, अगर कहें कि एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, 1 है, तो 1 आपका a का मान हो जाएगा। x के गुना में क्या है, तो +4 है, तो 4 आपका b का मान हो जाएगा। और अचर पद कौन है, तो अचर पद आपका 3 है। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है। कई सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि a b c कौन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझिएगा। a का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक, b का मतलब x के गुणांक, और c का मतलब अचर पद। और विवेचक निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आपको बताते हैं, हम आपको कि विवेचक निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं फिलहाल। देखिए, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम 2 क्वेश्चन लिए, एक रूट वाला भी ले लिए, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है रूट वाला में कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकाला कैसे जाए। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। यहाँ हमें निकालना है विवेचक। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए समीकरण के विवेचक आप निकालें। विवेचक के जगह पे आपको विविक्तर भी बोल सकता है। ठीक है, तो हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार फॉर्मूला लिख लेना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, फाइनल एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो फिर तो हम डायरेक्टली रफ में ऐसे सॉल्यूशन करके निकाल लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर आ रहा है तो थोड़ा सा लिखने के तरीका क्या है, तो हम लोग फार्मूला लिख देते हैं d बराबर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए b का स्क्वायर, तो पहले देखिए b कितना है, तो x के गुना में है +4, तो यहाँ पे रखेंगे 4। अब b के स्क्वायर, तो 4 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस है, माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर है 4 गुना a का मतलब एक्स स्क्वायर के गुना में, तो एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है, 1 है, तो 1 × यानी गुना। फिर c का मतलब अचर पद, जिसमें x नहीं लगा है, तो अचर पद क्या है, 3 है, तो 3 रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, इसको गुना करके स्क्वायर करके घटा लेना है। यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो 4 के स्क्वायर 16, अब माइनस का साइन दीजिए, इस तीनों को गुना करिए, तो 4 एकम 4 अचरते हैं, कितना हो जाएगा, 12। अब 16 में से 12 घटाइएगा तो घट कर कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। तो ये 4 आपका क्या हो गया, विवेचक हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग विवेचक निकालते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि अगर समीकरण जो है रूट में दिया हो तो उसका अगर विवेचक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। निकालेंगे तो इसी मेथड से, लेकिन थोड़ा सा रूट वाला
जो गुना होता है, स्क्वायर होता है, किस तरह से किया जाता है ये आपको समझना जरूरी होगा। तो देखा जाए यहाँ पे निकालते हैं, तो इसका अगर विवेचक निकालें तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब यहाँ पे मान रखते हैं b का स्क्वायर, b कितना है यानी x के गुना में, तो x के गुना में ये 2√2 है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा चिन्ह भी साथ लिखते हैं। प्लस है तो प्लस चिन्ह लिखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर माइनस होगा तो उसको लिखना पड़ेगा। तो ये -2√2 है, तो -2√2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है -4 गुना a का मतलब x स्क्वायर के गुना में, तो x स्क्वायर के गुना में √3 है तो √3 लिख दीजिए, और फिर c है तो c का मान है माइनस का 2√3 है, तो माइनस का 2√3 लिख देंगे। इस तरह से लिख लेना है। अब चलिए स्क्वायर करते हैं। अब कई सारे बच्चे जो है रूट के स्क्वायर और गुना में कंफ्यूज होते हैं, तो ये इस चीज़ को मिटा कर आपको समझाते हैं। देखिए आपको रूट वाला क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। ये माइनस में 2√2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसको इसी से गुना करना है, -2√2 को -2√2 से ही गुना करना है। तो देखिए पहले चिन्ह देखिएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। जब भी माइनस हो उसका स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। अब देखिए एगो रूट में हो एगो बिना रूट वाला, तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं, तो बिना रूट वाला बिना रूट के साथ गुना होगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और फिर गुना का चिन्ह देकर अब रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर के साथ गुना करते हैं। तो इसको गुना करेंगे ना, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई 2 गो रूट वाला संख्या को गुना कर रहे हैं और वह दोनों संख्या सेम ही है, तो डायरेक्ट उसको बाहर निकाल लिया जाता है। रूट से डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे, तो बाहर निकालेंगे, ठीक है। या फिर आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, जैसे मान कर चलो हाई √2 है, √2 है, इसको अगर आप गुना करिएगा तो 2 दूना का कितना आएगा 4, रूट के अंदर 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो यही बात हो गया कि ये 2 सीधा बाहर आ गया, ठीक है। तो गुना ना करके डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अलग अलग संख्या रहे ना तो फिर आपको गुना करना होगा। जैसे मान के चलो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है रूट के अंदर, तो 2 3 6, रूट के अंदर ही 6 रहेगा, क्योंकि 6 का वर्गमूल होता नहीं है। तो ये चीज आपको समझना है। अब देखिए बिना रूट वाला भी गुना होकर आ गया, रूट वाला भी गुना होकर आ गया, अब फिर वापस से इन दोनों को गुना करना होगा, तो 4 दूना का कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8। ये माइनस और ये तीनों गुना करना है, तो देखिए ये माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसका गुना कैसे किया जाएगा, तो रूट से बाहर वाला देखिए कौन कौन है उसको गुना करिए पहले। तो यहाँ पे गुना रूट के बाहर कुछ नहीं है, यहाँ रूट के बाहर 2 है, और माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया पहले ही, तो इस 4 से इस 2 में गुना होगा, तो 4 दूना का हो जाएगा 8। गुना का चिन्ह दीजिएगा, अब रूट वाला को रूट के साथ गुना करिए, तो √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 आप प्लस इसको गुना कर देंगे तो 8 3 का 24, और 24 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज आप लोग को विवेचक समझ में आया होगा, और अब आगे आप क्वेश्चन बना सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही क्लास 10 से जुड़े सवालों का सलूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय।